दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सरवैया, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा में कार्यरत हूँ। आज मैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता के मूल तत्व विषय से एक अध्याय आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सब भलीभांति जानते हैं कि किसी देश, समाज या परिवार के विकास में उद्यमी की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले हमें उद्यमी शब्द का अर्थ समझना होगा। उद्यमी वे व्यक्ति होते हैं जो नए व्यापार को प्रारंभ करने का जोखिम उठाते हैं, यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करके किसी नए उत्पाद या सेवा का सृजन करते हैं जो अंततः मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करती है। उद्यमी कुशल प्रबंधक होते हैं, वह नवाचारक होते हैं और उच्च कोटि के महत्वाकांक्षी होते हैं। इस तरह वे अपने और समाज के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते हुए अर्जित करते हैं और प्रयासरत होते हैं। उदाहरण के लिए हम रिलायंस कंपनी को लेते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे और फिर बाद में छोटी बड़ी नौकरियां और व्यापार करते हुए उन्होंने व्यवसाय के गुण अर्जित किए और अंततः रिलायंस नामक एक बड़ी कंपनी की स्थापना की। आज रिलायंस पेट्रोलियम, उपभोक्ता उत्पाद, दूरसंचार जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हुए भारत के लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज यह कंपनी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के अग्रणी कंपनियों में शुमार की जाती है। उद्यमी की आर्थिक विकास में भूमिका को अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। उसमें पहला बिंदु है नवाचारक के रूप में भूमिका। उद्यमी व्यक्ति निरंतर चिंतनशील होता है। वह शोध और अनुसंधान करके अपने वर्तमान उत्पाद अथवा सेवा में कुछ नए तत्व, नए गुण या नई प्रविधियां जोड़ते रहता है और नवाचार करते रहता है। इस तरह वह अपने वर्तमान उपभोक्ताओं को बनाए रखता है, साथ ही साथ नए उपभोक्ताओं को भी अपने साथ जोड़ने के काबिल बन जाता है। मेरी नजर में टाटा स्काई नवाचार का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, वह अपने दर्शक वर्ग की आवश्यकताओं और उनकी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए नित नए नए चैनल और उत्पाद परोसते रहता है। जैसे महिला दर्शकों के लिए रसोई चैनल का निर्माण, दर्शकों की आस्था पूर्ति के लिए सिद्धि विनायक और शिरडी के साईं बाबा जैसे भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की आरतियों का जीवंत प्रसारण और नृत्य, योगा, अंग्रेजी इत्यादि कक्षाएं चलाने के लिए वह नए नए चैनल प्रस्तुत करते रहता है और इस तरह प्रतियोगी डिश टीवी बाजार में अग्रणी कंपनी बना हुआ है। उद्यमी के रूप में नवाचारक की भूमिका को अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग। देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके उससे उपयोगिता का सृजन करने का गुण उद्यमियों में कूट कर भरा हुआ होता है। मैं भाटापारा में रहता हूं, आपको यहीं का एक उदाहरण बताता हूं। भाटापारा बलौदा बाजार क्षेत्र में चूना पत्थर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ उद्यमी कंपनियों जैसे सेंचुरी, इमामी, अंबुजा, हिरमी इत्यादि ने यहाँ पर सीमेंट के प्लांट लगाए और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का बहुतायत में उपयोग कर रहे हैं। इन संसाधनों का उपयोग करते हुए वे देश में नए नए उद्योग धंधे और उपक्रमों की स्थापना करते हैं। इस तरह देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं। जब ये उद्यमी नए उद्योग धंधे लगाते हैं तो आसपास के और बाहर के लोगों को वह रोजगार दे पाते हैं और रोजगार सृजन में भी ये उद्यमी वर्ग
बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब लोगों को इन कंपनियों में या उद्योग धंधों में रोजगार मिलने लगता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी आमदनी बढ़ती है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और इस तरह देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में भी इजाफा हो जाता है। जब इन कार्यरत कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, तो ये बहुत ही लाजमी है कि उनका जीवन स्तर भी सुधरता है। ये उद्यमी जब नई नई वस्तुएं, नए नए सेवाओं का निर्माण करते हैं तो इससे जनता उपयोग करती है और उनका जीवन स्तर भी सुधरता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अधिकांशतः उद्योग धंधे और व्यापार केंद्रित है। यदि हम नजर दौड़ाए तो यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर इन विविध उत्पादों के उपयोग करने की वजह से बड़ा ही उच्च कोटि का हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों में उनका जीवन स्तर इस प्रकार का नहीं है क्योंकि वहां पर उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हुई है। ये उद्यमी वर्ग देश में पूंजी निर्माण में भी सहायक होते हैं। जैसे आम जनता अपनी बचतों को बैंक, डाकघर अथवा सोना खरीद करके निवेशित करती है, लेकिन ये उद्यमी शेयर बाजार के माध्यम से, ऋण पत्र के द्वारा, शेयर के द्वारा और म्यूचुअल फंड के द्वारा जनता की बचतों को एकत्रित करते हैं और उन्हें अपने उद्योग धंधों में निवेशित करते हैं। इस तरह वे देश में पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में उद्योग धंधों की स्थापना करके, व्यापारों की स्थापना करके यह देश के संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे पाते हैं। जब देश में उद्यमी वर्ग कार्यरत होता है और वस्तुओं का उत्पादन करता है, नित नई वस्तुओं के उत्पादन से वह देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को कम कर देते हैं और देश में ही नई नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस तरह देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है और देश आर्थिक स्वतंत्रता को भी अर्जित कर पाता है। बिजली, पानी, सड़कें, दूरसंचार, बैंक और बीमा ये सभी मिलकर के किसी देश के आधारभूत ढांचे का विकास करते हैं और इस ढांचे का विकास उद्यमी वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। इस ढांचे के विकास से देश विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे बढ़ने की ओर उन्मुख हो पाता है। उद्यमी रोजगार अवसरों का सृजन करने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम देखते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली में अधिकांश विद्यार्थियों की मानसिकता पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करने की होती है और उसमें भी वह सरकारी नौकरी प्राप्त करने की आकांक्षा पाले बैठे हुए होते हैं। यदि हम कल्पना करें कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पा भी जाता है तो वह 35 से 40 वर्षों तक नौकरी में बना हुआ रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि केंद्रीय या राज्य सरकारी नौकरियों में लोगों के रोजगार के अवसर बहुत ही न्यून होते हैं और भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में इस तरह से सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाए ये कदापि संभव नहीं है और इसका समाधान प्रस्तुत करता है उद्यमी वर्ग। उद्यमी वर्ग नई नई कंपनियां, नए नए उद्योग धंधे लगा करके लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व रायपुर के जीईसी महाविद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्वर्ण जयंती उत्सव मनाया जा रहा था और उस उत्सव में देश के विभिन्न क्षेत्रों से एल्यूमनी छात्रों को बुलाया गया था। वहां लंच करने के दौरान मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात करने का अवसर मिला। बात ही बात में हमने एक दूसरे के व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपने परिचय में बताया कि मैं गुजरात में एक केमिकल उद्योग चलाता हूं। बाद में उन्होंने बताया कि शुरुआत मैंने नौकरी से की थी, लेकिन अचानक ही मैंने एक उद्योग लगाने का साहस किया। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने एक वाक्य बताया। वह किसी कारण से मुंबई के स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग में गए हुए थे। वहां उन्होंने एक
फ्रेम देखा और उसमें लिखे हुए वाक्य जब उन्होंने पढ़े तो अचानक से उनका मन परिवर्तित हो गया। वहां पे क्या लिखा था? वहां पे लिखा था, यदि मैं नौकरी करता हूं तो मैं एक ही परिवार का चूल्हा जलाने में सक्षम होता हूं, लेकिन यदि मैं अपना स्वयं का कोई उद्योग या व्यापार लगाता हूं तो मैं अपने साथ साथ कुछ 30-40 लोगों के परिवार के पालन पोषण के लिए चूल्हा जलाने में सक्षम हो जाता हूं। यह वाक्य उस व्यक्ति के मन में अंकित हो गया और उन्होंने नौकरी छोड़ करके उद्योग स्थापित किया। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब उद्योग लगाता है तो वह अपने साथ साथ अनेक लोगों का परिवार पालन पोषण करने में मदद कर पाता है। उद्यमी व्यक्ति अलग अलग तरीकों से रोजगार सृजन करता है और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे पाता है। जैसे वह नए उद्योग धंधों की स्थापना करता है और उनका विस्तार करता है और देश में रोजगार अवसरों का विस्तार करता है। जैसे गोदरेज, अडानी, अंबानी, एयरटेल, एबिस इत्यादि कंपनियों ने अलग अलग स्थानों पर उद्योग धंधे लगाए और लोगों को रोजगार प्रदान किया। साथ ही जब ये उद्योग या कंपनियां सुचारू रूप से संचालित होती है, लोगों को रोजगार मिलता है और देश के राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो जाती है। ये कंपनियां देश के आर्थिक शक्ति वृद्धि में भी योगदान देती है। जब ये कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित की जाती है, वहां वह कार्य करती है, उपयोगिता और उत्पादों का सृजन करती है, तो वह देश के अलग अलग राज्यों में आर्थिक शक्ति का विक्षेपण कर रही होती है। संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जब उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं तो देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो पाता है। उद्यमी पूरक और अनुपूरक आर्थिक विकास में भी अपनी भूमिका अदा करता है। उद्यमिता राष्ट्र के उत्पादक संसाधनों और उपभोक्ताओं के मध्य एक सेतु का निर्माण करती है। C.W. कुक। दोस्तों, आर्थिक विकास एक निरंतर और धीरे धीरे चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया है। जिस तरह एक मनुष्य जन्म लेता है, शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह एक राष्ट्र भी धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरकर आर्थिक विकास को प्राप्त करता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आर्थिक विषमताएं व्याप्त है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता, बचत की कमी, पूंजी निर्माण की कमी, मूल्यों में उतार चढ़ाव। इन सारी कमियों के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भारत के उद्यमियों ने बहुत अच्छा काम किया है और भारत को आज विश्व के अग्रणी आर्थिक महाशक्तियों में शुमार कर दिया है। ये उद्यमी नवाचार करते हैं, नई नई मशीनें, नए नए श्रम, कच्चे माल, आधुनिक संयंत्रों की और बाजार अनुसंधान करके कुछ नए उत्पाद और उत्पादकता को सामने प्रस्तुत करते हैं। इस तरह भारत के उपभोक्ताओं को सस्ता और अच्छा माल उपलब्ध होता है और जिन क्षेत्रों में ये उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, वे उद्योग धंधे अब पिछड़े नहीं रहते हैं। उद्योगों के संतुलित क्षेत्रीय विकास में उद्यमी की एक बड़ी ही अच्छी भूमिका होती है। भारत एक विशाल क्षेत्रफल और घनी आबादी वाला देश है। देश के कुछ राज्य कतिपय कारणों से विकसित श्रेणी में आते हैं, जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा। वहीं कुछ राज्य पिछड़े कहलाते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा और झारखंड। इस तरह हमारे देश में कहीं कहीं आर्थिक विकास की धारा असमान रूप से बहती रहती है। दोस्तों, किसी मनुष्य का एक हाथ बड़ा हो और दूसरा हाथ छोटा हो, अथवा उसका एक पैर बड़ा हो अथवा दूसरा पैर छोटा हो, तो उसका शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा और वह अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। उसी तरह से यदि किसी देश में इस प्रकार से असमान अक्षेत्रीय विकास होगा तो वह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। भारत के लिए अग्रणी विकसित राज्य
अग्रणी विकसित राष्ट्र बनना बड़ा ही सुनहरा सपना है और इस सपने को पूरा करने में देश के उद्यमियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी के पश्चात से यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो विभिन्न प्रकार के चरणों से गुजरकर भारत आज विश्व की आर्थिक महाशक्तियों में अपना नाम दर्ज करा चुका है। इसका पूरा श्रेय हम भारत के उद्यमियों को दे सकते हैं, जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में छोटे बड़े उद्योग धंधे लगा करके भारत के संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास में बड़ी ही अच्छी भूमिका अदा की है। सामाजिक स्थायित्व में उद्यमी की भूमिका। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक और विभिन्न तरीके से परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में आए हैं। सामाजिक नवप्रवर्तन आधुनिक उद्यमी का प्रमुख कार्य होता है। विकासशील देशों में उद्यमिता सामाजिक रूप से एक वांछनीय व्यवहार है जो सामाजिक लक्ष्यों पर आधारित होता है, न कि व्यक्तिगत लक्ष्यों पर। समाज से संबद्ध होकर उद्यमिता एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं वरन एक अर्थपूर्ण सामाजिक उद्यम का स्वरूप ग्रहण करती है। दोस्तों, इस संदर्भ में हम बहुत सारे उदाहरण आज देख सकते हैं, जैसे ओला और उबेर। इनके आने के पूर्व टैक्सी का व्यवसाय जोखिम भरा होता था और उसमें ग्राहकों को रुपए भी ज्यादा देने पड़ते थे, लेकिन आज मोबाइल के एक क्लिक पर ओला हमारे दरवाजे पर उपस्थित हो जाती है और बहुत ही सुरक्षित और सस्ता सफर हम भारतीयों को उपलब्ध हो पाता है। इस सुविधा के आने से मध्यम वर्ग के लोग भी आज टैक्सी का उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं। जोमेटो। पहले लोगों को खाना खाने के लिए या व्यंजनों का स्वाद उठाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जाना होता था, लेकिन कुछ उद्यमियों ने मिलकर जोमेटो नामक ऐप की रचना की और इस पर हम अपने शहर के अलग अलग रेस्टोरेंट के लुभावने और जायकेदार व्यंजनों को अपने घर पर ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार जैसी कंपनियों ने भारतीयों के खरीदने के तौर तरीकों में भी काफी बदलाव लाया है और इस तरह आज अलग अलग वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार की उच्च कोटि की वस्तुएं सस्ते दामों पर और घर पहुंच उपलब्ध हो रही है। सामाजिक स्थायित्व का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। रायपुर के समता कॉलोनी में प्रियंक पटेल नाम के एक युवा व्यवसायी ने नुक्कड़ टी कैफे एक कंपनी की स्थापना की है, जहां पे परंपरागत देसी चाय के ठेलों को उसने एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। इस दुकान में या यूं कहें कि इस होटल में उन्होंने चाय के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खान पान के उत्पाद भी प्रस्तुत किए हैं। सामाजिक स्थायित्व कैसे आया? उस नुक्कड़ टी कैफे में उन्होंने काम करने के लिए मुख बधिर लोगों को रखा है। एक प्रकार से यह सामाजिक उद्यम का बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह से विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमी व्यक्ति कार्य करते हुए देश में सामाजिक स्थायित्व लाने में बड़ी ही अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। उद्यमी निर्यात संवर्धन करके भी देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार बहुत लंबे समय से नकारात्मक ही रहा है। इसका आशय यह है कि हम निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं। इस तरह बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हमें बारंबार प्रदान करनी पड़ती है। हमारे देश के कुछ उद्यमी नवाचार, अनुसंधान और नई नई तकनीकों का उपयोग करके और अपने श्रम को विदेशों से प्रशिक्षित करवा करके नए नए उद्योग धंधों की स्थापना कर रहे हैं। इस तरह वह अपने देश में ही उच्च कोटि का और अच्छा माल उत्पादन कर पा रहे हैं। ये उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा में टिक पाता है और भारत अपनी वस्तुएं निर्यात कर पाता है। इस तरह हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और देश की जनता को भी अच्छा खासा उत्पादन सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारा छत्तीसगढ़ वन बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें भी बस्तर बड़ा ही नामी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है।
इसमें से एक जड़ी बूटी का नाम है लुबान, जिसे अंग्रेजी में फ्रैंकेस्टाइन कहा जाता है। यह वनौषधि का उपयोग धुआं करके खुशबू प्राप्त करने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए गूगल की तरह उपयोग किया जाता है। रायपुर के कुछ उद्यमी इस उत्पाद को बहुत ही आकर्षक तरीके से पैक करके मध्य पूर्व एशियाई देशों में निर्यात कर रहे हैं। इस तरह वह देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। आयात प्रतिस्थापन में भूमिका अदा करके भी उद्यमी भारत के आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। आयात का आशय यह है कि दूसरे देशों से अपने देश में वस्तुएं मंगवाना। भारत का आयात का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम, हीरे जवाहरात, भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक उत्पादों में चला जाता है। जब हम इन उत्पादों को आयात करते हैं तो हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा उन्हें देनी पड़ती है। इस तरह से हमारा विदेशी व्यापार घाटे में चला जाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए ये बेहद जरूरी है कि हम जिन जिन वस्तुओं का आयात करते हैं उनका कुछ विकल्प अपने देश में ही उत्पादन कर पाए। इस मामले में हमारे देश के उद्यमियों ने बहुत ही अच्छी भूमिका अदा की है। वे देश में ही उस वस्तु का उत्पादन करने की सोचते हैं, उसके लिए देश में या विदेशों से जाकर कच्चे माल को प्राप्त करते हैं और अपने देश की श्रम शक्ति को विदेश भेजकर प्रशिक्षित करते हैं और वहां से तकनीक और ज्ञान प्राप्त करके अपने देश में वो उस वस्तु का उत्पादन कर पाते हैं। जैसे वीडियोकॉन विदेशी तकनीक ला करके भारत में ही टीवी और वॉशिंग मशीन का उत्पादन कर रहा है। इस तरह देशी तकनीक से वह इन इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन करके कुछ आत्मनिर्भर हो पा रहा है। इस तरह ये उद्यमी हमारी आयात पर निर्भरता को कम करते हैं, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करते हैं, देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे करके रोजगार प्रदान करते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। धन्यवाद।